भारत एकमात्र ऐसा देश जहां पर आज भी अल्पसंख्यक क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा जिनकी संख्या है, आज भी उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता है। तो आखिरकार ये अल्पसंख्यक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आज आप ये वीडियो जरूर देखें और जितना आप इसको साझा करेंगे उतना लोगों तक इसकी आवाज पहुंचेगी और लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार अल्पसंख्यक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या ये हमारे संविधान में है या नहीं, और इसको किस तरीके से आगे ले जाने की जरूरत है, कैसे भारत बदलेगा और अभी भारत का क्या हाल है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुपरमैन आपने सुना होगा, हीमैन आपने सुना होगा, आपने स्पाइडरमैन सुना होगा, लेकिन ये इन सबसे अलग देश को प्रगतिशील बनाने के लिए PIL मैन के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान अश्वनी उपाध्याय जी की। आज अश्वनी उपाध्याय जी अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि इस देश में किस तरीके से कुछ कानूनों के जरिए बड़े बदलाव आ सकते हैं और इनसे किस तरीके से भारत का विकास होगा, इनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा साझा करेंगे उतना लोगों तक इसकी आवाज पहुंचेगी और अश्वनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट में देश को बढ़ाने के लिए आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को भी एक मजबूती मिलेगी। तो आइए चलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सवाल के सीधा हम चलते हैं और उनकी वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये अल्पसंख्यक आज इतना बड़ा और गंभीर मुद्दा क्यों बना हुआ है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। क्या भारत में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है? क्या भारत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत है? भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। संविधान में NHRC का जिक्र है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और वो सबके लिए बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जब NHRC है अपने पास और वो सबके लिए है, फिर एक अलग से कमीशन की क्या जरूरत है रिलीजियस बेसिस पे? हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और वो सबके लिए है। फिर अलग से मजहब के आधार पे अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की क्या जरूरत है? जब भारत का आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक समान हैं और सबको बराबर संरक्षण मिला हुआ है कानून का। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने, कहीं पे भी अपना रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश के सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सकते हैं, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान अपने धार्मिक अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 कहता है अपना धार्मिक स्थान बनाने, उसको मैनेज करने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 27 कहता है कि न आप धर्म के आधार पर किसी से टैक्स वसूलेंगे, न धर्म के आधार पर टैक्स खर्च करेंगे। फिर यह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग तो पाकिस्तान में बनना चाहिए, जहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19 जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पाकिस्तान में सभी वहां के नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं है।
सबको समान धार्मिक अधिकार नहीं है, सबको समान नागरिक अधिकार नहीं है, सबको समान जीवन जीने का अधिकार नहीं है, तो वहां पे तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होना चाहिए। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि वहां शरिया चल रहा है, वहां पे सबको बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ है। भारत में क्यों? अगर संविधान निर्माताओं की मंशा होती कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चाहिए और माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, तो इस संविधान में जिक्र होना चाहिए था। इस संविधान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जिक्र है और बना हुआ है, वो सबके लिए बना हुआ है। महिलाओं के लिए नेशनल वीमेन कमीशन का जिक्र है, वो सबके लिए बना हुआ है। तो अगर माइनॉरिटी की महिलाओं को कोई दिक्कत होगी तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों जाएंगी? वो सीधे सीधे अपना वीमेन कमीशन चली जाएंगी, जो सबके लिए बना हुआ है। जहां तक सब गरीबी दूर करने की बात है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है। फिर ये अलग से भाई 2006 में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन बना है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनी है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, यूपीए 1 ने, मनमोहन सिंह ने। क्या उस देश के उस 2006 के पहले जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं था तो अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हो रहा था क्या? 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, 1993 में माइनॉरिटी को घोषित किया गया। क्या उसके पहले माइनॉरिटी का कल्याण नहीं हो रहा था? उसके पहले माइनॉरिटी अनसेफ थे और उसके बाद सेफ हो गए। और ताजुब की बात, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनी हुई है, करोड़ों का बजट जा रहा है, केंद्र सरकार भी करोड़ रुपए खर्च कर रही है, राज्य सरकार भी करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है? क्या डिफिनीशन है माइनॉरिटी की? 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 3% वाला माइनॉरिटी है कि 4% वाला माइनॉरिटी है? इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा कि स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा कि नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। संविधान में तो माइनॉरिटी डिफाइन करने का मतलब ही नहीं था। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि मजहब के आधार पर हम माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनेगी। लेकिन अगर कानून बना के माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, ये 1992 का कानून है, और बिना किसी विचार किए, बिना कोई डिस्कशन किए, बिना लोगों से इनपुट लिए सीधे सीधे माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। मैंने इन दोनों कानूनों को चैलेंज किया हुआ है। केंद्र सरकार का जवाब आ गया है। केंद्र सरकार कह रहे हैं कि हां, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनको हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि दर्जा देना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए, माइनॉरिटी कौन, और पैरामीटर सेट होना चाहिए। 0.1 वाला, 0.1% वाला, 0.5% वाला, या 1% वाला, या 2% वाला, एक पैरामीटर सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 30% जिसकी पॉपुलेशन है उसको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए, 35% जिसकी पॉपुलेशन है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए। क्योंकि राज्य में 30-35% वोट जिसको मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। तो जब 30% वोट पाने वाली पार्टी की सरकार बन जाएगी तो फिर 30% आबादी वाला समुदाय माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। केंद्र सरकार ने अपना जवाब यह दे दिया है कि हम तो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देंगे, राज्य माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं, तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन इस कानून में राज्यों के पास कोई पावर ही नहीं। इस कानून में राज्यों को माइनॉरिटी घोषित करने का कोई पावर ही नहीं है, पावर सेंटर के पास है। इसलिए हम कह रहे हैं सबसे पहले कानून खत्म करो। सबसे पहले 1992 में बना हुआ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 2004 में बना हुआ माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, ये दोनों खत्म होना चाहिए। यह हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, ये दूसरे विभाजन की फाउंडेशन है। ये 20-25 साल बाद अगर जब भी देश में विभाजन होगा तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन और मजहब के आधार पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं या विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वो जाति के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो या मजहब के आधार पे, ये हमेशा विभाजनकारी होता है। ये समाज को जोड़ता नहीं है, ये तोड़ता है, ये केवल बिखराव करता है। धन्यवाद। तो सुना आपने
एक एक आर्टिकल के बारे में, संविधान के एक एक अनुच्छेद के बारे में आज अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी बात रखी और बताया कि क्यों अल्पसंख्यक की परिभाषा को रखना जरूरी है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि जो 1.5% और उससे कम की जनसंख्या के लोग होते हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर में आज भी 18 से 20% की आबादी वाले लोग आज भी अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो क्या इसमें बदलाव नहीं होने चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें बताएं कि अगले और कौन से ऐसे कानून हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और जैसा कि मैं आपको और भी एक कानून के बारे में बताने वाला था जिसकी भी वीडियो हम जल्द ही आपके समक्ष लेके आएंगे और आपके सवालों के जवाब को भी हम कोशिश करेंगे कि श्री अश्विनी उपाध्याय जी से उसके जवाब ले सकें। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की। इसके ऊपर भी हम अपना जल्द ही एक फुल इंटरव्यू अश्विनी उपाध्याय जी के साथ करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हां, जैसा कि मैंने आपको कहा है, देश विकास के लिए, देश के असल मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे चैनल के द्वारा इस तरीके के मुद्दे हमेशा उठाए जाते हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है ये आज आपको मालूम चल गया होगा और इसको अब किस तरीके से लेकर आगे बढ़ना है, किस दिशा में लेकर आगे बढ़ना है, इसके लिए अश्विनी जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बस हमें उनकी आवाज में अपनी हिम्मत और अपना हौसला उनको देने की जरूरत है। नमस्कार।